नया आधार कार्ड बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्म कैसे भरते हैं हम आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, डेट। यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आज का डेट लिख दिया। देखिए मैं यहाँ पर आज का डेट लिख दिया। इसमें कोई काटाकाटी नहीं चलेगा, एकदम सही तरीके से लिखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। मतलब ये फॉर्म आपको 3 महीना तक चलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्म नहीं चलेगा, फिर आपको दूसरा भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ पर आपको रेसिडेंट पर टिक लगा देना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। अगर कोई इंडिया के बाहर रहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट पर टिक लगा देना है। मतलब नया आधार कार्ड बनाना है ना, तो न्यू इनरोलमेंट पर टिक लगा देना है। यदि किसी को अपडेट करना है तो इस पर टिक लगाना है। तो हमको अपडेट नहीं करना है, नया आधार कार्ड बनाना है, तो यहाँ पर टिक लगा देना है। फिर ये आधार नंबर छोड़ देना है। फिर जिसका आधार कार्ड बनाएगा उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। जिसका आधार कार्ड बनाएगा उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। तो चलिए मैं नाम लिख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, आपको भी इसी तरह नाम लिख देना है, लेकिन सही तरीके से नाम लिखना है। जैसे मैं लिख दिया फारूक शेख। अब इसके नीचे ये लाइन छोड़ देना है। फिर इस पर आपको लिखना है उसके पिता का नाम। चलिए मैं उसका पिता का नाम लिख देता हूँ। देखिए मैं उसका पिता का नाम लिख दिया हूँ एकदम सही तरीके से। आपको भी इसी तरह सही तरीके से लिख देना है। फिर यदि आपका वोटर कार्ड है तो यहाँ पर वोटर नंबर लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। फिर इसको भी छोड़ देना है, स्ट्रीट को। फिर लैंडमार्क आपको लिख देना है क्या है। फिर एरिया आपको लिख देना है, जैसे मैं एरिया लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एरिया भी लिख दिया। अब यहाँ पर आपको विलेज लिख देना है, गांव का नाम लिख देना है। जैसे मैं गांव का नाम लिख देता। देखिए मैं यहाँ अपना गांव का नाम लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस लिख देना है कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। तो मैं अपना पोस्ट ऑफिस देखिए मैं पोस्ट ऑफिस लिख दिया हूँ। आपको भी इस तरह लिख देना है। सब बड़े अक्षर में लिखना है, छोटा अक्षर में नहीं लिखना है, सब बड़े अक्षर में अर्थात कैपिटल लेटर में लिखना है। मैं गाँव लिख दिया। फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस लिख दिया। फिर यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ। देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको स्टेट लिख देना है कि आपका राज्य क्या है। तो मैं अपना राज्य लिख देता हूँ। देखिए मैं अपना राज्य भी लिख दिया हूँ। अब इसको आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिख देना है। तो मैं इसका पिन कोड लिख देता हूँ। अब यहाँ पर पिन कोड लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, मतलब जन्म तिथि। उसका जन्म तिथि क्या है वो लिख देना है। तो मैं इसका जन्म तिथि लिख देता हूँ। देखिए मैं उसका डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म तिथि लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर उसका एक फ़ोटो लगा देना है। देखिए यहाँ पर उसका एक फ़ोटो लगा देना है, फ़ोटो लगा देना है। और फिर फॉर्म भरना रेडी हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको लेकर मुखिया के पास जाइए, अपना सरपंच के पास जाइए। वो यहाँ पर लिखेगा अपना ये, फिर यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर करेगा। फिर आपको ये जमा दे देना है। फिर आपका आधार कार्ड बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्म आपको 3 महीने तक वैलिड है, 3 महीने तक। 3 महीने के अंदर आपको इसको जमा करना है, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। मतलब ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये अनवैलिड हो जाएगी। इसलिए आपको 3 महीने के भीतर ये फॉर्म जमा करना है, तभी आपका आधार कार्ड बन पाएगा। अभी ये फॉर्म भरना रेडी हो गया। अभी आप मुखिया के पास जाइए और इसमें सिग्नेचर करा के जमा कर दीजिए, बस आपका आधार कार्ड बन जाएगा। और यदि कोई बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट है, मतलब जब वो जन्म लिया था ना तो हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट दिया था, यदि आपका वो सर्टिफिकेट है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और मुखिया का सिग्नेचर नहीं लगेगा। बस ये वाला फॉर्म भर के आप जमा कर दीजिए, आपका आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्म कैसे भरते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये वाला फॉर्म भर के भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें मुखिया का सिग्नेचर नहीं लगेगा। जिसका सर्टिफिकेट है, जन्म सर्टिफिकेट है, उसको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। उसको मुखिया का सिग्नेचर नहीं लगेगा, जन्म सर्टिफिकेट लगेगा, इसको जमा कर देना है, बस आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये फॉर्म कैसे भरते हैं हम आपको दिखाते हैं भर के। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रेसिडेंट पर टिक लगा देना है, क्योंकि हम इंडिया में है ना। फिर यहाँ पर आधार नंबर तो है ही नहीं कि आधार नंबर लिखेंगे, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर बस छोड़ देना है। फिर यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। जैसे मैं उसका नाम लिख के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं उसका नाम लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ये मेल है, मेल पर टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर वेरीफाई पर टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना था। मैं इसका डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। देखिए मैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह आपको भी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है सही तरीके से। फिर नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पर देखिए एड्रेस CO, मतलब यहाँ पर उसका पिता का नाम लिख देना था। मैं उसका पिता का नाम लिख देता हूँ। देखिए मैं उसका पिता का नाम लिख दिया हूँ, आपको भी लिख देना है। फिर हाउस नंबर ये छोड़ देना है, स्ट्रीट रोड लाइन छोड़ देना है आपको। फिर यहाँ पर आपको विलेज लिख देना है। यहाँ पर आपको
विलेज लिख देना। लैंडमार्क लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। आपको यहाँ पर विलेज लिख देना है। जैसे मैं उसका विलेज यहाँ पर लिख देता, देखिए मैं उसका विलेज यहाँ पर लिख दिया सही तरीके से। आप यहाँ पर आपको उसका एरिया लिख देना है, तो मैं उसका एरिया लिख देता। देखिए मैं उसका एरिया लिख दिया सही तरीके से। आप यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, उसका डिस्ट्रिक्ट हम लिख दे। देखिए यहाँ पर हम उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहे हैं, अब इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको उसका स्टेट राज्य लिख देना है। मैं उसका राज्य लिख देता। देखिए मैं उसका राज्य लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे मैं उसका मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, इसी तरह आपको भी लिख देना है। लिख देना। फिर यहाँ पर आपको उसका पिन कोड लिख देना है, तो मैं उसका पिन कोड लिख दिया हूँ। देखिए इसी तरह आपको उसका पिन कोड लिख देना है। मैं पिन कोड अब यहाँ पर उसके साथ कौन रहना चाहता है, उसका फादर, मदर, गुरुदीन, हस्बैंड, वाइफ, उसका कौन रहना चाहता है, तो मैं उसका मदर दे देता हूँ क्योंकि उसका मदर उसके साथ में रहना चाहता है। तो उसका माँ का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मैं उसका माँ का नाम लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर उसका माँ का आधार नंबर लिख देना है, यहाँ पर उसके माँ का आधार नंबर लिख देना। तो मैं उसका आधार नंबर लिख दिया। देखिए मैं उसका माँ का आधार नंबर यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब ये फॉर्म दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आपको एक जन्म सर्टिफिकेट लगाकर जमा कर देना है। एक हाफ फोटो के साथ जन्म सर्टिफिकेट लगाकर इसको जमा कर देना है। बस आपका आधार कार्ड बन जाएगा, इसमें कोई चिंता नहीं है। मुखिया के पास नहीं जाना पड़ेगा, इसको जमा कर देना, बस हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।